एक बार की बात है, एक शांत गांव के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक कौआ रहता था जिसका नाम था कालू। कालू बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता था। हर दिन वह सुबह सुबह उड़कर दूर खेतों में जाता, वहाँ से कुछ अनाज या दाने चोंच में दबाकर लाता और अपने घोंसले में रख देता। धीरे धीरे उसने इतना खाना जमा कर लिया कि पूरा हफ्ता बिना उड़ान के भी निकल जाए। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था, एक थकाहारा कबूतर वहाँ आया। उसकी चोंच सूखी थी, पंख धूल से भरे थे। वह पेड़ के नीचे आकर बोला, भाई कौए, क्या तुम मुझे थोड़े से दाने दे सकते हो? मैं 3 दिन से भूखा हूँ। कालू ने ऊपर से झांक कर देखा और बोला, ये जंगल किसी का घर नहीं है, जो जैसा कमाए वही खाए। मैं मेहनत करके लाया हूँ, क्यों दूं तुम्हें? कबूतर ने सिर झुकाया और बोला, ठीक है भाई, शायद मैं गलत पेड़ पर आ गया। वह धीरे धीरे उड़कर पास के एक पुराने कुएं के किनारे जा बैठा। रात आई, अचानक तेज हवा चली, बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। उसी वक्त कालू का घोंसला हिलने से कुछ दाने नीचे गिर गए, सीधे उस कबूतर के पास। कबूतर ने कांपते हुए कुछ दाने खाए और भगवान को धन्यवाद दिया। सुबह जब कौए ने नीचे देखा तो उसे खाली जगह दिखी। उसे गुस्सा आ गया, ये जरूर उसी कबूतर की करतूत है, उसने सोचा। वह फौरन नीचे उड़कर गया और बोला, चोरी की है तुमने, मेरे दाने कहाँ हैं? कबूतर ने शांत होकर कहा, मैंने नहीं चुराए भाई, वे हवा से नीचे गिरे थे। मैंने तो बस भगवान का भेजा समझकर खा लिया। पर कालू को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने गुस्से में उसे पेड़ से भगा दिया। कबूतर ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा और उड़ गया। दिन बीतते गए। एक हफ्ते बाद जंगल में सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, पेड़ों पर फल कम हो गए और हर जानवर पानी की तलाश में भटकने लगा। कालू के पास तो अभी भी अनाज था, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था। प्यास से उसका गला सूखने लगा। उसने हर जगह उड़कर देखा, पर पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। थकाहारा वह एक छोटे से मटके के पास उतरा, जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। उसमें थोड़ी सी पानी की बूंदें थी, पर इतनी नीचे कि चोंच पहुंच ही नहीं पा रही थी। कौआ परेशान होकर बोला, काश मैं थोड़ा ऊंचा या समझदार होता। फिर उसे बचपन में सुनी एक कहानी याद आई। कौए ने मटके में कंकड़ डालकर पानी पिया था। वो हंसा, अरे वो तो बच्चों की कहानी है, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? वह उड़कर पास के पत्थरों के ढेर के पास गया और एक एक करके छोटे पत्थर मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। जब पानी किनारे तक पहुंचा, तो उसने प्यास बुझाई और ताजगी महसूस की। इतने में पीछे से एक हल्की आवाज आई, देखा, मेहनत हमेशा काम आती है। कौआ पलटा, वही कबूतर था। वह मुस्कुराकर बोला, तुमने तो मुझे भगा दिया था, फिर भी मैं यहीं पास में रहा, क्योंकि मुझे लगा एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। कौए की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने बिना जाने तुम्हें दोषी ठहराया। कबूतर ने सिर हिलाया, भाई, माफी से बड़ा कोई पत्थर नहीं जो दिल को हल्का कर दे। फिर दोनों ने मिलकर उस पानी को बांटा। कुछ देर बाद जब कौए ने देखा कि कबूतर उड़ नहीं पा रहा, तो उसने पूछा, क्या हुआ? तुम उड़ क्यों नहीं रहे? कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पंखों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। 3 दिन की भूख ने बहुत कमजोर कर दिया है। कौए ने तुरंत तय किया कि अब वह कबूतर की मदद करेगा। वह रोज उड़कर पास के खेतों से कुछ दाने लाता और कबूतर के लिए छोड़ देता। धीरे धीरे कबूतर फिर ताकतवर हो गया। कुछ हफ्तों बाद जंगल में बारिश लौट आई। पेड़ फिर से हरे हो गए। कौए ने अपने मन में सोचा, पहले मेरा दिल पत्थर जैसा था, अब ये पत्थर मटके में पड़ा है और मेरा दिल इंसान जैसा बन गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी, असली समझदारी दूसरों की मदद करने में है, न कि खुद के लिए सब बचा लेने में।